हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ओनली प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्ज़ाम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनम के परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और ये तीसरे प्रैक्टिस का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा इसमें पहला प्रश्न है, इसकी कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो हमारे 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगला प्रश्न है, जेनिटल प्रोलैप्स के लक्षणों में शामिल है। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी, जिसमें हैविंग ट्रबल यूरिनेटिंग यानी मूत्र त्यागने में परेशानी होना, बैक पेन पीठ दर्द, हैविंग ट्रबल विथ बाउल मूवमेंट यानी मल त्यागने में परेशानी होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी गर्भ निरोधक की बाधा विधियां हैं सिवाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, नोवा टी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचाने में मदद करने के लिए निवारक उपाय को निम्न कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी गर्भ निरोधक तरीके। अगला प्रश्न है, एक ट्यूमर ग्लाइसिस सिंड्रोम में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, हाइपर यूरिसीमिया। अगला प्रश्न है, रूल ऑफ 9 के अनुसार सबसे बड़ा बर्न क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, बोथ लेग एंड जेनिटेलिया यानी दोनों टांगे व जननांग। अगला प्रश्न है, HIV किसके द्वारा संचरित नहीं होता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, हाथ मिलाने से, शेकिंग हैंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, बर्गर्स डिसीज। अगला प्रश्न है, एक आहार जिसमें 13 ग्राम वसा, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 5 ग्राम प्रोटीन शामिल है, कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 261 कैलोरी। अगला प्रश्न है, एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, पार्श्व स्थिति या लेटरल पोजीशन। अगला प्रश्न है, चमड़े के नीचे सुई किस कोण पर दिया जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 45 डिग्री कोण पर। अगला प्रश्न है, वेंचुरी मास्क का क्या लाभ है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डिलीवर्स प्रेसाइज एंड हाई फ्लो रेट्स ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की सटीक तथा उच्च प्रवाह दर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता ग्रुप जैसे एल्कोहलिक एनानिमस सफल सिद्ध हुए चूंकि वे रोगी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बिलोंग यानी संबद्धता
की जरूरत को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार बेड सोर यानी शैया क्षत की रोकथाम का सबसे कारगर उपाय है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, चेंज द पोजीशन एवरी 1 आवर, यानी प्रत्येक 1 घंटे पर अवस्था परिवर्तन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ईसीजी निष्कर्ष हाइपोकैलमिया की उपस्थिति का संकेत देता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन यानी एसटी खंड गर्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मधुमेह मेलिटस के विकास के लिए जोखिम कारक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, हाई इनटेक ऑफ विटामिन यानी विटामिन ए का अधिक सेवन। अगला प्रश्न है, कालाजार बुखार के काटने से फैलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सैंड फ्लाई या बड़ मक्खी। अगला प्रश्न है, मम्प्स की उष्मायन अवधि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 2 to 4 वीक या 2 से 4 सप्ताह। अगला प्रश्न है, दूरस्थ रेडियस का फ्रैक्चर कहलाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, कोल्स फ्रैक्चर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रोग के निदान के लिए सीक परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, लेड विषाक्तीकरण को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, प्लम्बिज्म। अगला प्रश्न है, कालाजार रोग किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, सैंड फ्लाई या सैंड मक्खी। अगला प्रश्न है, गंभीर श्वसन कठिनाई से पीड़ित रोगी को निम्नलिखित में से कौन से आसन में बैठाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, फॉलर्स यानी बहेलिया अवस्था। अगला प्रश्न है, बलगम में खून की उपस्थिति को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, हीमोपेटाइसिस। अगला प्रश्न है, पैलाग्रा विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, B3। अगला प्रश्न है, कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, क्रोमियम। आगे प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए के घोल की डोज है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 2 लाख IU। अगला प्रश्न है, इसकी कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे एलर्जी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, योसिनोफिलिया। अगला प्रश्न है, मरीज को पोटेशियम बॉन्ड दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, हाइपरकैलमिया। जलांतक यानी रेबीज रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, डेल्टोइड मसल्स यानी कंधे की त्रिकोणीय पेशी। अगला प्रश्न है,
वृषणों का अंडकोश में नहीं उतरना कहलाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्रिप्टोक्रिटिज्म इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, डीओटी का विस्तारित रूप है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बच्चों में कैंसर का सबसे सामान्य स्थल है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, NRHM का पूरा नाम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगला प्रश्न है, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 18 से 20 इंच। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 150 टाइम्स या 150 बार। मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस यानी जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट लेवल की योजनाएं हैं, केंद्रीय एवं प्रादेशिक, लोकल लेवल यानी स्थानीय, इंटरनेशनल हेल्प यानी अंतर्राष्ट्रीय सहायता। मासिक धर्म की अधिकता औसतन होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 28 डेज यानी 28 दिन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्रावण होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अग्नाशय द्वारा। अगला प्रश्न है, ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 3.5 से 3.5 ग्राम, 2.5 ग्राम और 1.5 ग्राम। अगला प्रश्न है, परनीसियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 यानी B12 विटामिन की कमी से। अगला प्रश्न है, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, फैट यानी वसा। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन यह सारे लक्षण हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, क्वेसियरकोर का। अगला प्रश्न है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, कुपोषण। अगला प्रश्न है, PF एक अनिवार्य सरकारी प्रबंध वाली सेवानिवृत्त बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। PF का अर्थ इनमें से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, प्रोविडेंट फंड। अगला प्रश्न है, WHO या यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया है, अर्थात यूटरो में 270 दिन और जन्म के बाद 2 वर्ष। इस समय की अवधि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ग्रोविंग विंडो पीरियड इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, हेल्दी बोन्स यानी स्वस्थ अस्थियों के लिए। अगला प्रश्न, MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 15 माह। दोस्तों, हमारा तीसरा जो प्रैक्टिस सेट है वह कंप्लीट होता है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को बाकी अपने
साथ वालों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।